बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली एजाज हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर रहनुमा है और मियां नवाज शरीफ साहब की जो बेटी हैं मरियम नवाज साहिबा, आज उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में तशरीफ लाई हैं। वो काफ़ी देर से जो है वो इंग्लैंड में मुकीम थी अपने वाले साहब के साथ। तो आज उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो उनके कारकुनान भी थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने बातचीत की है और वो मैं कुछ बातें आपके सामने रख देता हूँ। मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि मेरी जो है वो 3 घंटे की सर्जरी हुई, डॉक्टर ने कहा कि तुम बाल बाल बची हो। उनका कहना था कि मेरा पासपोर्ट जो है वो मुझे वापस नहीं किया जा रहा था और डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर तुम अभी ये सर्जरी ना करवाती, आप अगर ये सर्जरी ना करवाती तो आपकी जो जान को जो है वो शदीद खतरा था और आप जो है वो बाल बाल बची हो। और उसके अलावा उन्होंने जो है वो एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको आते सार उन्होंने कहा जी कि मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ, क्या मैं आपको ये खुशखबरी जो है वो सुना दूं। तो उन्होंने जो खुशखबरी सुनाई है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए जी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने एक खुशखबरी सुनाई है जी कि पाकिस्तानी अवाम को मैं एक खुशखबरी सुना रही हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और बहुत जल्द वो पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो मेरा ये सवाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मरियम नवाज साहिबा से कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने 1 महीने का स्टाम जो अदालतों में जमा करवाया था और 4 हफ्तों का टाइम लिया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना इलाज करवा के पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो उनको जो बाद में वजीर आजम बना दिया, तो वो तो अपना इलाज करवाने गए हैं वहां पे। तो वो कौन सा वहां पे जाके कोई अपनी रिपोर्ट्स पाकिस्तान में भेज रहे हैं या वो पाकिस्तानी अदारों के साथ जो है वो पाकिस्तानी अदालतों में ये जमा करवा रहे हैं कि जी मैं तो ये मेरी रिपोर्ट्स हैं जी, ये मेरा इलाज हो रहा है यहाँ पे। वो तो कुछ भी नहीं है, वो दूसरे मुल्कों की सैर कर रहे हैं। और आपको बताता चलूं कि जब हालात उनकी नजर में ठीक होंगे यहां आने के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो तब ही पाकिस्तान वापस आएंगे, ना कि वो इन हालात में जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे। क्योंकि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल में जाना भी नहीं पसंद करते और वो इक्तदार जब इनके पास नहीं होता तो वो पाकिस्तान आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो तब ही आते हैं जब उनके लिए हालात यहाँ पे साजगार हो जाते हैं और उनको जो है वो इक्तदार के मजे लूटने का उनको जो है वो शौक उनका पूरा हो जाता है और वो आके इक्तदार के मजे लूट लेते हैं। मरियम नवाज साहबा का मजीद कहना था कि इसहाक डार साहब के ऊपर यकीन रखें, इसहाक डार साहब के ऊपर यकीन रखें, ये मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं। और कल इसहाक डार साहब ने एक अपने बयान में कहा, एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। ये तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। इसहाक डार साहब का ये जो एक भरम था ना कि इसहाक डार साहब जो है वो यहाँ पे आकर इकोनॉमी को ठीक कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल थी इन लोगों की कि इसहाक डार साहब जो हैं वो यहाँ पे आके इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो मियां नवाज शरीफ साहब का भी यही भरम, अगर वो अभी पाकिस्तान वापस आते हैं, मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मैं तो अवाम के अंदर जो है वो 1 तारीख से निकलूंगी, तो आप अवाम के अंदर निकल लीजिए और अवाम के जज्बात चेक कर लीजिए, तो फिर आपको लग पता जाएगा कि अवाम के जो है वो क्या हालात हैं और अवाम आपके बारे में क्या सोच रही है। आपने तो अपने रहनुमाओं को कह दिया ना कि हर बंदा 1,000 बंदा जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर लाए, तो इतने आपके सीनियर तरीन रहनुमा थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो अगर हर बंदा 1,000 बंदा भी वहां पे लेके आता तो फिर भी 1.5 से 2 लाख बंदा बन जाता वहां पे। लेकिन वहां पे हम लोगों ने देखा कि लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर कितनी आवाम थी, बहुत मायूस कुन क्राउड था। जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है या मरियम नवाज साहिबा एक्सपेक्ट कर रही थी उससे तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा ही कम था। इतने लोग जो हैं वो जितना तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वहां पे क्राउड आएगा, तो उतनी बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनके लिए नहीं निकली। वो तो अपना इलाज करवाने गई हैं बाहर, वो तो अपनी सर्जरी करवाने गई हैं। वो कौन सा कोई वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान में आ रही हैं मरियम नवाज साहिबा। तो बात करने का मकसद ये है कि आप इलाज की गर्ज से बाहर गए हैं, तो आप पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, तो आप आइए और आप जाइए और पाकिस्तानी अवाम की जिस तरह की मुआशी सूरत हाल है, आपने पूरे के पूरे लाहौर को जो है वहां पे बैनर्स के साथ भर दिया है, तो वही पैसा आप किसी गरीब के ऊपर, किसी पाकिस्तान की अवाम के ऊपर खर्च कर लीजिए।
अगर आपको इतना ही पाकिस्तानी अवाम का जो है वो ख्याल है, या पाकिस्तानी अवाम का आप इतना ही सोचते हैं उनके बारे में, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मेरे ये शेर अवाम को मुखातब करके कह रही हैं कि मेरे ये शेर इलेक्शन से नहीं डरते, मैं आपको ये बड़े वसूख से बात बता रहा हूं कि जितना आप डरते हैं उतना इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शनों से नहीं डरता। आपने दोनों हाथों से अपने जूते जो हैं वो अपने हाथों में पकड़े हुए हैं दोनों, और आप आगे आगे लगकर भाग रहे हैं इलेक्शन से कि हमने इलेक्शन में नहीं उतरना। हालांकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई थी तो मेरे भी कुछ दोस्त थे, मैं आज अपनी मिसाल दे रहा हूं, मेरे कुछ दोस्त थे वो मुझे कहते थे कि ये आईनी तरीके से जो है उनकी हुकूमत गिराई गई है और आईनी तरीके से ये आके बैठे हैं। तो अब भी आईनी तरीके से जिस तरह आइन में दर्ज है उसी तरीके से इमरान खान साहब ने जो असम्बलियां हैं उनको तहलील किया है, और आईनी लिहाज से गवर्नर का ये हक बनता है कि वो इलेक्शन का अनाउंस करें 48 घंटों के अंदर अंदर के इलेक्शन किस डेट को होंगे। लेकिन यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं है और उसके ऊपर कोई बंदा अमल करने को तैयार ही नहीं है। आइन को कोई मानता ही नहीं है, और आइन की इस मौजूद